नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 14 दोलन, और इसका अभ्यास क्रमांक है 1। नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्त गति को निरूपित करता है? 4 उदाहरण दे रखे हैं, तो ये देखते हैं। किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। दिया गया है कि एक तैराक है, नदी के एक तट से दूसरे तट तक गया और वो वापस अपनी यात्रा पूरी करके लौट आया। बस इतना ही काम किया है उसने। तो क्या ये आवर्ती गति का उदाहरण हुआ? तो आवर्ती गति में तो क्या होता है कि एक ही गति को बार बार दोहराया जाता है। अब यहाँ दोहराने वाली बात तो है ही नहीं, वो तो एक बार वापसी यात्रा पूरी कर ली उसने, बस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तैराक एक ही बार नदी को पार कर वापस लौट जाता है, अतः यह आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इस गति में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी ns दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना। अब जैसे एक चुंबक है, वो सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें उसे। तो अब उसको थोड़ा सा अगर हम विचलित करके और छोड़ दें, तो चुंबक कोशिश करेगा कि वो वापस उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाए, परंतु जब वो उत्तर दक्षिण दिशा की स्थिति में होगा तो गति ऊर्जा के कारण से वो विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो फिर विपरीत दिशा में जाएगा तो फिर वापस वो बीच की ओर बल का अनुभव करेगा। ये लगातार चलता रहेगा और चुंबक अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर गति करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबक को मध्यमान स्थिति से विस्थापित कर छोड़ देने पर उस पर बल युग्म लगता है, जो उसे मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार चुंबक की गति सरल आवर्त गति होगी। यह उदाहरण है सरल आवर्त गति का, कि चुंबक जो है वो दोलन गति करेगा और उसकी गति कौन सी गति होगी? सरल आवर्त गति होगी। यह आवर्ती गति है। अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी करता हुआ हाइड्रोजन अणु। एक हाइड्रोजन अणु है, वो अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः इस प्रकार से गोल गोल घूर्णी गति कर रहा है। तो घूर्णी गति करता हुआ हाइड्रोजन का अणु एक निश्चित समय के बाद में अपनी गति को दोहराएगा। तो इस प्रकार से ये गति कैसी गति होगी? आवर्ती गति होगी। तो कह सकते हैं कि घूर्णी गति करता हुआ हाइड्रोजन अणु आवर्त गति का उदाहरण है, क्योंकि वह एक पूर्ण चक्र के पश्चात पुनः अपनी गति को दोहराता है। नेक्स्ट है किसी कमान से छोड़ा गया तीर। अब देखिए, आप तीर को कमान पे चढ़ाया और छोड़ दिया, तो तीर चला गया, उसके बाद वापस लौट के नहीं आता। और जब लौट के नहीं आता तो उसकी वापस वो गति दोहराई जा ही नहीं सकती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर वापस लौट कर नहीं आता, अतः यह आवर्ती गति को प्रकट नहीं करेगा, यह उसका उदाहरण नहीं है। तो यह हमारा अभ्यास क्रमांक 1 था। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन लगभग सरल आवर्त गति को तथा कौन आवर्त गति परंतु सरल आवर्त गति को निरूपित नहीं करते हैं। तो यहाँ 4 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो सरल आवर्त गति को व्यक्त करते हैं, और कुछ गतियां ऐसी हैं जो आवर्ती गति तो है पर सरल आवर्त गति के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णी गति। तो जब पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णी गति करती है तो वो गोल गोल चक्कर लगाती है, एक निश्चित समय के बाद में अपनी गति को दोहराती है। जैसे 24 घंटे में अपनी अक्ष के ऊपर वो एक चक्कर पूरा लगा लेती है, तो 24 घंटे में वो अपनी गति को दोहराएगी। तो ये आवर्त गति का उदाहरण है, पर सरल आवर्त गति का नहीं है। कारण यह है कि सरल आवर्त गति में एक मध्यमान स्थिति होती है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं या ऊपर नीचे गति होती है। तो पृथ्वी की गति ऐसी तो है नहीं, पृथ्वी तो अपनी अक्ष पे घूम रही है। तो इसकी ये घूर्णी गति कैसी गति है? आवर्त गति है, यह सरल आवर्त गति नहीं है। किसी यू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। तो यू नली में पारा भर दिया और एक ओर से हम उसको थोड़ा सा दबाव डाल दें, चाहे तो हम फूंक मार दें। तो जैसे ही फूंक मारेंगे तो जिधर हम फूंक मारेंगे उधर का पारा नीचे जाएगा, दूसरी नली में पारा ऊपर जाएगा, दोनों के स्तर में अलग अलग अंतर आ जाएगा, एक ऊंचा हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। तो वापस ऊंचे वाला पारा जो है वो नीचे की ओर आएगा, दूसरी नली में पारा ऊपर चढ़ेगा।
तो ये ऊपर नीचे लगातार अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों जो नलियां हैं यू नली के हिस्से, उनमें पारा गति करेगा। तो ये गति ऐसी होगी जो मध्यमान स्थिति के ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। तो यह एक सरल आवर्त गति का उदाहरण है। अब तीसरा देखते हैं, किसी चिकने वक्री कटोरे के भीतर एक बॉल बेयरिंग की गति जब उसे निम्नतम बिंदु से कुछ ऊपर के बिंदु से मुक्त कर छोड़ दिया जाए। तो एक कटोरा है और उस कटोरे के अंदर एक कांच की गोली रखी हुई है, हम उस गोली को थोड़ा सा ऊपर उठा के और छोड़ दें तो आप देखिए वो गोली ऐसे 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 गति करने लगती है। तो उसकी ये वाली गति जो होगी वो सरल आवर्त गति होगी। ये अपनी निम्नतम अवस्था यानी कि जो बिल्कुल नीचे की स्थिति है उससे दोनों ओर दोलन गति करेंगी। तो यह एक सरल आवर्त गति का उदाहरण है। चौथा है, किसी बहुपरमाणु अणु की अपने साम्यावस्था की स्थिति के परितः व्यापक कंपन। अब बहुपरमाणु के अणु जो है उसकी साम्यावस्था की स्थिति और उसके परितः व्यापक कंपन मतलब बहुत सारे परमाणु हैं, सब कंपन करेंगे तो उनके कंपनों के अंदर सामंजस्य नहीं होगा। तो ये एक आवर्त गति का उदाहरण तो हो सकता है कि भाई अणु आवर्त गति कर रहा है क्योंकि कंपन रुकेंगे नहीं, वो अपने आप को दोहराते रहेंगे, परंतु ये सरल आवर्त गति का उदाहरण नहीं होगा। तो ये हमारा अभ्यास क्रमांक 2 हुआ। अब हम बात करेंगे अभ्यास क्रमांक 3 पर। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। दिए गए चित्र में किसी कण की रेखीय गति के लिए xt आरेख खींचे गए हैं। y अक्ष के ऊपर स्थिति लिया, ये स्थिति को प्रकट कर रहा है, y अक्ष पर ये स्थिति है, ये स्थिति है और ये स्थिति है, और x अक्ष जो है वो समय अक्ष है। ये एक्चुअली ये x नहीं है, ये क्या है, समय अक्ष है, तो यहाँ समय होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा आरेख आवर्ती गति का निरूपण करता है ये बताना है। इसमें आवर्ती गति कौन सी है, उस गति का आवर्त काल क्या है ये भी हमें बताना है। यदि इन सभी चित्र में देखें तो आप देखो कि B तथा D दोनों आरेख आवर्ती गति को निरूपित करते हैं। ये वाला B वाला आरेख और ये D वाला आरेख, ये आवर्ती गति को निरूपित कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि जो B है इसमें हमने कुछ लाइंस बना रखी हैं, डॉटेड लाइंस हैं, और इन डॉटेड लाइंस को आप अगर ध्यान से देखो तो डॉटेड लाइन के बीच में जो नजर आ रहा है हमको उसमें एक रूपता है। एक रूपता जैसे कि ये वाला ग्राफ हुआ, फिर ये वाला ग्राफ हुआ, फिर ये वाला ग्राफ हुआ, इनमें सब में समरूपता यानी कि एक समानता नजर आ रही है। ये बार बार एक को रिपीट कर रहे हैं। और डी वाले के अंदर तो कोई परेशानी है ही नहीं, वो तो अपने आप ही चित्र के अंदर स्पष्ट हो रहा है कि ये जो तरंग है ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो बी और डी जो है ये आवर्त गति को निरूपित कर रहे हैं। ये आवर्त गति नहीं है क्योंकि ये समय के साथ लगातार x का मान बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सी वाला आवर्त गति इसलिए नहीं है कि समय के साथ में x का मान बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, पर ये अनियमित है। इसमें कोई निरंतरता नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा फिर कम, कभी सबसे ज्यादा कभी सबसे कम, कभी जीरो। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आवर्त गति का उदाहरण, आवर्त गति कौन सी है, बी और डी के अंदर जो नजर आ रही है हमको, ये आवर्त गति के उदाहरण है। अगली बात है कि आवर्त काल क्या है इसका। तो देखिए आवर्त काल जो होता है, जितने समय में गति अपने आप को दोहरा देती है वो उसका आवर्त काल कहलाता है। तो यदि अपन इस चित्र को देखें तो यहाँ देखिए ये 0 है और इसके आगे ये गति यहाँ पूरी हो रही है, और इधर भी देखें तो ये गति यहाँ पर पूरी हो रही है। तो इसका मतलब आवर्त काल जो है वो यहाँ से यहाँ तक का समय अक्ष, ये 0 से लेकर -2, ये 0 से लेकर 2, तो हम कह सकते हैं कि बी के अंदर जो t का मान है वो क्या है, 2 सेकेंड है। इसी प्रकार से अगर डी देखें तो डी में यहाँ 0 है, उसके बाद में यहाँ पूरी तरंग हो गई तो ये 2 सेकेंड ही है। तो डी के अंदर भी जो आवर्त काल है वो भी कितना है, 2 सेकेंड है। तो ये हमारे उत्तर हो गए। अभ्यास क्रमांक 4 देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए समय के फलनों में ए सरल आवर्त गति, बी आवर्ती परंतु सरल आवर्ती गति नहीं तथा सी अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फलन दे रखे हैं हमको, ए बी सी डी और ई एफ। ये तो यहाँ देखिएगा कि साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी,
साइन सी माइनस कॉस डी। तो इसको अगर अपन हल कर लें त्रिकोणमिति की सहायता से तो हमें एक इस प्रकार का फलन प्राप्त हो जाएगा, ये वाला। इसको हल करने पर ये आ गया। अब यदि अपन इसकी तुलना करें तो सरल आवर्त गति का समीकरण होता है y = a sin ओमेगा t माइनस फाई। तो ये उसी रूप को प्रकट करता है। तो चूंकि ये सरल आवर्त गति के समीकरण को प्रकट करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फलन दिया हुआ है ये सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है। अब अगर अपन बी पार्ट को देखें कि साइन की घात 3 ओमेगा टी, इसको भी त्रिकोणमिति विधि से हल करने पर प्राप्त होता है 1/3 ब्रैकेट में 3 sin ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। अब आपको यहां स्पष्ट कर दें कि साइन ओमेगा टी सरल आवर्त गति को प्रकट करेगा, साइन 3 ओमेगा टी ये भी सरल आवर्त गति को प्रकट करेगा, परंतु इन दोनों के अध्यारोपण से जो नए दोलन प्राप्त होंगे वो सरल आवर्त गति को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है ये सरल आवर्त गति को प्रकट नहीं करेगा। तीसरा है 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी। अब यदि इसे आप हल करें तो हम जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो आप यहाँ इसको माइनस थीटा के रूप में अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस π/4। ये बात वापस से वही होगी जैसे हमारे पहले वाले पार्ट में थी, वैसा ही फलन प्राप्त हो गया, इसलिए यह सरल आवर्त गति को प्रकट करेगा। डी के अंदर cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी। अब यहाँ पृथक पृथक ये तीनों जो है ये सरल आवर्त गति को प्रकट करते हैं, परंतु इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसका स्वरूप इस प्रकार का स्वरूप नहीं होगा, और यदि इस प्रकार का स्वरूप नहीं है तो हम कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति को प्रकट नहीं करेंगे। तो ये सरल आवर्त गति को प्रकट नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फलन जो है ये तो समय के साथ साथ लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए इसमें आवृत्ति वाली कोई बात ही नहीं होती थी। एक अनावृत्ति गति का उदाहरण है। ये गति कैसी है? अनावृत्ति है, इसमें आवृत्ति नाम की कोई चीज भी नहीं है। उसी प्रकार से 1 + ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर समय के साथ साथ लगातार, चूंकि ओमेगा नियत है तो ये फलन भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक अनावृत गति का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये 4 प्रश्न देखे अभ्यास क्रमांक 1 से लेकर 4 तक। धन्यवाद।